अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद यायो हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच और आज इस मैच का बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी तीसरा दिन था। पहले दिन पाकिस्तान की टीम के 7 खिलाड़ी आउट हुए, दूसरे दिन पाकिस्तान की इनिंग्स सिमटी, फिर इंग्लैंड की टीम आउट हुई और उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग 327 रन पर खत्म की और मैच में 70 रन की बहुत ही इंपॉर्टेंट बढ़तरी हासिल की। और पाकिस्तान की टीम जो पहली इनिंग में 257 रन बनाकर आउट हो गई थी, उसके लिए खास इंपॉर्टेंट मैच इसलिए बन गया क्योंकि पाकिस्तान के इब्तदाई 4 खिलाड़ी एक ऐसे मरहले पर पवेलियन लौट गए जब पाकिस्तान का स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 55 रन था और पाकिस्तान को इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए रन दरकार थे। लेकिन इस मौके पर असद शफीक और अजहर अली ने जिम्मेदाराना बैटिंग की। आज के प्रोग्राम की शुरुआत सबसे पहले एक नजर आज के टॉपिक्स पर। ब्रॉड की जिम्मेदाराना बैटिंग ने इंग्लैंड को 70 रन की बढ़तरी दिलवा दी। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बैट्समैनों की गैर जिम्मेदाराना बैटिंग। अजहर अली और असद शफीक ने पाकिस्तान को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अपने मुस्तकबिल से कितने मुतमईन हैं। प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले स्कोर कार्ड पर एक नजर डालेंगे जहां पाकिस्तान की पहली इनिंग 257 रन पर सिमटी। जवाब में इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग में 325 रन 27 रन स्कोर किए और इस 27 रन में 94 एलिस्टर कुक के बहुत इंपॉर्टेंट थे। जोनाथन ट्रॉट ने 74 रन स्कोर किए थे। दूसरे दिन की एक खास परफॉर्मेंस थी, लेकिन मैच के तीसरे दिन पहले सेशन में स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक बहुत ही अच्छी इनिंग खेली। 58 रन नाकाबिल शिकस्त स्कोर किए। 4 विकेटें सईद अजमल ने हासिल की, 2 विकेटें रहमान ने ली और 3 विकेटें हफीज ने हासिल की। पाकिस्तान ने जवाब में 125 रन बनाए। 4 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हैं और इस मैच में पाकिस्तान की टीम इनिंग्स की शिकस्त से तो अब बच चुकी है, लेकिन मैच में पाकिस्तान की बढ़तरी जो है वो 55 रन है और अभी पाकिस्तान की दूसरी इनिंग में विकेटें बाकी हैं 6। और इससे पहले कि मजीद कुछ बात करें, स्टुअर्ट ब्रॉड जिन्होंने 70 रन की बढ़तरी दिलाने में अहम किरदार अदा किया, उनकी इनिंग्स की कुछ झलकियां आपको हम बताते चलें। स्टुअर्ट ब्रॉड जो कि इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड के साहबजादे हैं, उन्होंने 58 रन स्कोर किए, 6 चौके और 1 छक्का लगाकर एक बार फिर उन्होंने साबित किया कि वो अच्छे ऑलराउंडर हैं। 7वीं विकेट की शराकत में उन्होंने बेल के साथ 41 रन जोड़े। 8वीं विकेट की शराकत में उनकी पार्टनरशिप हुई ग्राहम सवान के साथ 23 रन की बहुत ही कीमती शराकत और 9वीं विकेट पर उन्होंने बॉलर जेम्स एंडरसन के साथ 36 रन की पार्टनरशिप बनाई। और एज यूजुअल आज के इस प्रोग्राम में भी हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट मैच पर, लेकिन आज हमारे साथ कोई साबिक टेस्ट क्रिकेटर मौजूद नहीं है जिनसे इस मैच पर हम माहिराना राय लेंगे, बल्कि आज हमारे साथ पाकिस्तान के वो 2 क्रिकेटर्स मौजूद हैं जो इस पाकिस्तान की मौजूदा टीम में शामिल थे। फिलहाल पाकिस्तान टीम में शामिल नहीं है। वनडे, टेस्ट क्रिकेट, T20 तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट का इन खिलाड़ियों को तजुर्बा है। पाकिस्तान के मैच पर इनसे बात करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है ऑलराउंडर फवाद आलम और उनके साथ फास्ट बॉलर तनवीर अहमद ने पाकिस्तान के लिए 4 टेस्ट मैचों में 16 विकेट हासिल की। फवाद आलम ने पाकिस्तान के लिए 3 टेस्ट, 27 एक रोजा मैच और 24 T20 मैच खेले हैं और उस टीम का भी फवाद आलम हिस्सा थे जो 2009 में T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। फवाद, स्टुअर्ट ब्रॉड के बारे में आप क्या कहेंगे? आप खुद भी एज ऑलराउंडर पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करते हैं। पाकिस्तान टीम उनको रीड नहीं कर पाई या स्टुअर्ट ब्रॉड ने जो है वो छुपे रुस्तुम का किरदार अदा किया? नहीं, मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम ने बहुत अच्छा रीड किया हुआ उन लोगों को और उन लोगों को एक ही जगह पे घेरा हुआ है और ऐसा होता है क्योंकि क्रिकेट है, वो लोग भी खेलना है। तो स्टुअर्ट ब्रॉड ने मतलब अपने शॉट्स पे रहा और वो शॉट्स उसके कनेक्ट होते गए, बचा भी, लेकिन एट दी एंड उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया जो इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छा साबित है। वही उसकी जो जो इंग्लैंड को 70 रन की जो उनको लीड मिली है सिर्फ उसकी वजह से मिली है। और अदरवाइज ये नहीं कह सकते कि ब्रॉड कोई ऐसा प्लेयर नहीं था, वो बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, उसने पहले भी 100 भी किए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से ये कहना बुरा हो कि पाकिस्तान हल्का खेला, वो अच्छा खेला। तनवीर, आपको शो में खुशामदीद कहेंगे। अगर हम इंग्लैंड की पहली इनिंग को देखें तो 19.4 ओवर किए जेम्स एंडरसन ने, कुछ 24 ओवर किए स्टुअर्ट ब्रॉड ने, उन्होंने तो 4 विकेटें भी हासिल की। लेकिन पाकिस्तान की पहली इनिंग को अगर हम देखें बॉलिंग के एतबार से तो 13 ओवर उमर गुल ने कराए, 8 ओवर जुनैद खान ने कराए। ज्यादा इनिसार हमने फास्ट बॉलिंग के बजाय स्पिनर्स पर किया, करना भी चाहिए क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ है। लेकिन फास्ट बॉलिंग, आप अबू धाबी में आपने डेब्यू किया जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, क्या फास्ट बॉलर के लिए कुछ नहीं है इस विकेट पर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वहाँ पे ये है कि नए बॉल से वहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा होता है। नए बॉल पे अगर आप विकेटें ले लें तो फास्ट बॉलर्स
तो वहाँ पे आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन उसके बाद जब बॉल पुराना हो जाता है, उसमें फिर इतना ज़्यादा बॉल स्विंग नहीं होता है, उसमें फिर आपको कंटेन करके रन्स करने पड़ते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, हमारी जो स्ट्रेंथ है वो स्पिनर्स है। इस वजह से कप्तान ने स्पिनर्स को भी अर्ली स्टेजेस पे लेके आए, तो मेरे ख्याल में हम लोग ज़्यादा स्पिनर्स की उस पे जा रहे हैं। आपने पाकिस्तान के लिए 2010 में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ डेब्यू किया। पहली इनिंग में आपने 6 विकेटें हासिल की और आपने जिस तरह कहा कि नया बॉल जो है वो बॉलर को एडवांटेज उससे मिलता है। ओवरऑल अगर इस टेस्ट मैच में हम देखें, पाकिस्तान की अभी 55 रन की लीड है, लेकिन स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन पाकिस्तान के लिए चौथी दिन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं जब पाकिस्तान अपनी इनिंग शुरू करेगा तो। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मेरे ख्याल में ये दोनों, जिस तरह अजहर और असद शफीक बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, स्पिनर्स को बेसिकली बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इनको, मेरे ख्याल फास्ट बॉलर से कोई इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन यह है कि इनकी कोशिश ये है कि शुरू का जो टाइम है 1 से 2 घंटे, कम से कम इनको 2 घंटे अगर ये दोनों खेल गए तो पाकिस्तान सेफ हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आकर कुछ बात करेंगे फवाद आलम और तनवीर अहमद से। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान अबू धाबी टेस्ट मैच पर ही फवाद आलम उस टीम का हिस्सा थे जो पाकिस्तान की जानिब से 3 रोजा मैच भी खेली थी। मॉन्टी पेनेसार ने विकेटें हासिल की हैं। मॉन्टी पेनेसार की बॉलिंग पर बात करेंगे फवाद आलम से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक मरतबा फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान अबू धाबी टेस्ट मैच फैसले की जानिब जा रहा है। इससे पहले अबू धाबी में जो 2 टेस्ट मैच खेले गए थे वो हार जीत के फैसले के बगैर खत्म हुए थे। अब देखना यह है कि पाकिस्तान जीतता है यहाँ पर या इंग्लैंड जीतता है, या एक बार फिर पहले 2 टेस्ट मैचों की तरह जो माजी में इस मैदान पर खेले गए मैच का नतीजा सामने नहीं आता। फवाद, मॉन्टी पेनेसार को आप भी खेले, मॉन्टी पेनेसार को इंग्लैंड ने नहीं खिलाया दुबई में, लेकिन यहाँ पर उनको मौका दिया। पहली इनिंग में उन्होंने कुछ 33 ओवर में 91 रन देकर 1 विकेट हासिल की। सेकंड इनिंग में अब तक वो 25 ओवर्स में 13 मेडन 44 रन देकर पाकिस्तान के 3 बैट्समैनों को पवेलियन की राह लौटा चुके हैं। किस तरह देख रहे हैं मॉन्टी पेनेसार? आप खुद भी बाएं हाथ से गेंद करते हैं। नहीं, मॉन्टी पेनेसार जो पहले थे उसने बहुत अच्छा मतलब अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है, और हम लोग भी खेले हैं। और जिधर हम लोग खेले थे वहाँ पर तो वो 7वां दिन था, क्योंकि वो लोग पहला 3 डे मैच भी उधर ही खेले थे, फिर एक दिन के गैप के बाद हमने 3 डे मैच खेला, तो उधर तो बहुत पैचेस बने हुए थे। सो ये थोड़ा सा विकेट उससे बहुत डिफरेंट था, लेकिन उन्होंने जिस तरह बॉलिंग की है, नो डाउट आई थिंक सो कि जैसे उन्होंने हफीज़ भाई को किया, पहले ब्रेक किया, ब्रेक स्लिप किया, अगला बॉल स्ट्रेटर वन किया, जैसे यूनुस भाई बोल्ड हुए इस पर। सो आई थिंक सो कि उसने बहुत आउट क्लास बॉलिंग की है। लोग ये थे कि सोन से हो रहा था कि ग्राम सोन करेगा, लेकिन वो हाँ जो है चलाकी का काम कर गया। यहाँ पर यह भी पैदा होता है फवाद के मॉन्टी पेनेसार बाएं हाथ से गेंद करते हैं, और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बारे में यह कहा जाता है कि वो स्पिनर्स पर बहुत अच्छा खेलते हैं। पहली इनिंग में उन्होंने सिर्फ 1 विकेट हासिल की। सेकंड इनिंग में ऐसा उन्होंने क्या किया कि वो 3 विकेटें ले गए? मेरे ख्याल से सेकंड इनिंग में ये किया कि उन्होंने बहुत विकेट टू विकेट बॉलिंग की है, और जो अबू धाबी और दुबई का जो भी विकेट है आप देखें तो अगर वो विकेट टू विकेट बॉलर जो भी बॉलर बॉल करेगा उसको फ़ायदा होता है। जैसे रहमान भाई ने बॉल की, सैयद अजमल ने जैसे दुबई में अबू धाबी में देखें, जैसे उन्होंने विकेट टू विकेट बॉल किया, उनको खेलना आसान नहीं है। इंग्लिश क्रिकेटर क्यों फंसे हुए? इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि हमारे स्पिनर्स जो है उन पर काम करके हैं, वर्क करके हैं, उनको पता है कि उनको किस तरह घेरा जाए। ठीक है, वो अपनी उसी चीज़ पे हैं कि विकेट टू विकेट उनको बॉलिंग किए जा रहे हैं, वहाँ से ब्रेक करते हैं, वहाँ से सीधा रह रहा है। हफीज़ भाई क्यों डिफिकल्टी कर रहे हैं? इसी वजह से, क्योंकि वो विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, वहाँ से सीधा रहता है, वहाँ से ब्रेक हो जाता है, तो उनको समझ नहीं आ रही कि कौन सा ब्रेक खेलें, कौन सा सीधा खेलें। तो मेरे ख्याल से यही है कि अभी इंग्लिश क्रिकेट, अभी देखें सोन थोड़ी सी ऑकवर्ड बॉल कर रहा है, थोड़ा सा वो बाहर से कर रहा है ऑफ स्टंप से, तो जिसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा डिफिकल्टीज पैदा नहीं कर रहा। मॉन्टी पेनेसार इसलिए डिफिकल्टीज पैदा कर रहा है क्योंकि वो सिर्फ जो है लाइन लेंथ पे है और विकेट टू विकेट बॉल कर रहा है, तो इसलिए ज़्यादा बैट्समैनों को ट्रबल हो रही है। 70 रणवीर पहले इनिंग में लीड, पाकिस्तान के 54 रन पर 3-4 खिलाड़ी आउट। ऐसा लगता था कि पाकिस्तान की टीम 100-125 रन पर आउट हो जाएगी, लेकिन 71 रन की बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप असद शफीक अजहर अली के दरमियान। अब पाकिस्तान की 55 रन की लीड है। 2 दिन 6 सेशन का खेल बाकी है। एज ए क्रिकेटर पाकिस्तान टीम के साथ आप रहे हैं, अबू धाबी में डेब्यू भी आपने किया, आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान टीम कितने रन कर लेगी यहाँ पर? नहीं, मेरे ख्याल में जिस तरह भी आखिरी सेशन खेला है अजहर ने और असद शफीक ने, मेरे ख्याल में स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और इंशाल्लाह सुबह आएंगे और इसी तरह ही खेलेंगे। जितना टाइम किल कर सकते हैं किल करें, लेकिन यह है कि पॉजिटिव क्रिकेट खेलें, ज़्यादा नेगेटिव ना खेलें, क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव खेलने से भी मुश्किलात हो जाती हैं। जो अपने शॉट्स हैं वो शॉट्स खेलें, लेकिन टाइम के साथ, टाइम को भी साथ में किल करें। अभी फिलहाल पाकिस्तान टीम में आप है नहीं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट आप खेल रहे हैं पाकिस्तान सीजन में। एक सवाल जो लोगों के जहन में है, जब आप
खेल खत्म होता है दिन का, आप अच्छी इनिंग अपनी एंड करके जाते हैं, लेकिन जब सुबह आते हैं तो एक नई विकेट होती, नया दिन होता है, बॉलर ताजा दम होते हैं, वो बैट्समैन पर एकदम हावी क्यों हो जाते हैं? क्या ये पाकिस्तान के लिए थोड़ा डिसएडवांटेज होगा? इस एडवांटेज का इंग्लैंड को फायदा होगा या नहीं? हावी इस सूरत में आप कह सकते हैं, क्योंकि जब सेशन ख़त्म होता है उसके बाद फिर आपको पूरा पूरा दिन रात का रेस्ट मिलता है आपको, तो वो बॉडी में दोबारा जान आ जाती है, इस वजह से हावी हो सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल में इस टाइम जो विकेट की कंडीशन है और पुराना बॉल करेंगे उसमें मेरे ख्याल में फास्ट बॉलर्स इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे, और ये दोनों जिस तरीके से खेल रहे हैं मेरे ख्याल में ज़्यादा फास्ट बॉलर से वो गेंद करवाएंगे भी नहीं, क्योंकि पुराना बॉल हो चुका है और उस विकेट पे इतना अच्छा बॉल जाता भी नहीं है फास्ट आप इस बॉलर से। विकेट पे क्या देख रहे हैं? कितने रन्स मुश्किल हो जाएंगे इंग्लैंड के लिए सेकंड इनिंग में? मेरे ख्याल में 200 रन तो कम से कम करने चाहिए। 200 रन, 200 प्लस तो वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम 200 रन करने चाहिए, क्योंकि फोर्थ इनिंग है, फोर्थ इनिंग में बॉल स्पिन होगा ज़्यादा, और हमारे बॉलर्स ने वैसे भी हावी उनके ऊपर, उनको मुश्किल करेंगे उनके लिए। इतनी सलाहियत है फवाद? जिस अंदाज में अब तक 71 रन की पार्टनरशिप असद शफीक और अजहर अली के दरमियान हो चुकी है, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान टीम आने वाले बैट्समैन जो हैं, अदनान अकमल हैं, उमर गुल हैं, अब्दुल रहमान है, सईद अजमल है, जुनैद खान है, अगर 20-20, 10-10 रन भी करते हैं तो पौने 200 रन कम से कम कह रहे हैं कि इस विकेट पर जो एक्सपर्ट हैं कि पाकिस्तान को 100 रन और करने हैं? जो एक्सपर्ट है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर 160 भी पाकिस्तान करेगा तो मैच इंग्लैंड को जीतना इतना आसान नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए 170 रन भी बहुत हैं। हम बुरा करेंगे तो हम हारेंगे 170 में भी। 200 हो गया तो वो तो वेल इनफ हो जाएगा इंग्लैंड के लिए, क्योंकि आपने खुद देखी उनकी बैटिंग, हमने 30 रन पे उनके 6-7 आउट कर देते हैं हम लोग। तो उनका चौथी इनिंग हो गया, दिन भी चौथा और पांचवा चल रहा होगा, सो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होगी। और जहाँ तक आपने बैटिंग की बात की है, वहाँ पर अजहर अली और असद शफीक पे ज़्यादा जिम्मेदारी है। इन दोनों की पार्टनरशिप ही नीचे वालों को जो है, उनकी पार्टनरशिप में मतलब है कि आपको पता चलेगा वो लोग कैसे खेलेंगे। अगर अर्ली ऑन उनको विकेट मिल जाएगा इंग्लैंड को, तो मेरे ख्याल से नीचे वाले बैट्समैन बहुत मुश्किल होगा उन लोगों के लिए जो है रन बनाना, क्योंकि इतनी आसानी से आपको पता है, क्योंकि टेल है आपके पास, चार तो बहुत लंबी टेल है आपकी। सो असद शफीक और अजहर अली, अगर इनकी 50-60 रन की भी पार्टनरशिप हो जाती है सुबह अर्ली ऑन, तो फिर हाँ आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान और 120 130 रन और ऐड करता है तो पाकिस्तान के लिए इससे अच्छा चांस नहीं होगा मैच जीतने के लिए। बात हम कर रहे हैं अजहर अली और असद शफीक की, उनकी इनिंग की अगर हम हाईलाइट यहां पर बात कर सकें, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद असद शफीक और अजहर अली की जो बैटिंग परफॉर्मेंस है उस पर एक निगाह डालेंगे, उनकी पार्टनरशिप पर एक निगाह डालेंगे इस ब्रेक के बाद।